दोस्तों, क्या हो रहा है हमारे देश में? एक के बाद एक दिल दहलाने वाले हादसे। पहले अहमदाबाद में विमान हादसा, फिर केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश और अब पुणे में एक पुल ढहने से कई जिंदगियां खत्म। क्या ये सिर्फ संयोग है या कहीं न कहीं लापरवाही का खेल? आज हम इन तमाम हादसों की सच्चाई आपके सामने ला रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो खुलासे सामने आए हैं वो हर भारतीय को जानना जरूरी है। दोस्तों, बीते कुछ दिनों में भारत ने एक के बाद एक त्रासदियों को देखा है। सबसे पहले बात करते हैं अहमदाबाद विमान हादसे की। 12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में एक यात्री विमान क्रैश हो गया, जिसमें 275 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, क्योंकि मरने वालों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। उनकी मौत ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में शोक की लहर दौड़ा दी। इसके ठीक बाद केदारनाथ में एक और दुखद घटना ने सबको झकझोर दिया। चारधाम यात्रा के दौरान गौरीकुंड के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें 7 श्रद्धालु मारे गए, जिनमें एक 2 साल का मासूम बच्चा भी शामिल था। हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन कंपनी का था और खराब मौसम को इस हादसे की वजह बताया जा रहा है। और अगर ये कम था, तो महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना एक पुल अचानक ढह गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 25 से 30 लोग लापता हैं। ये हादसे सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि उन परिवारों की कहानियां हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया। अहमदाबाद विमान हादसा। नए अपडेट्स। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अब तक 31 शवों की शिनाख्त हो चुकी है, जिनमें से 20 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। 248 शवों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं और पीड़ित परिवारों की मदद के लिए 230 टीमें बनाई गई हैं। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का शव भी पहचाना जा चुका है और उनका अंतिम संस्कार राजकोट में किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस हादसे की असली वजह क्या थी? क्या तकनीकी खराबी थी या मानवीय गलती? जांच अभी जारी है और जनता जवाब मांग रही है। सोशल मीडिया स्क्रीनशॉट्स दिखाएं। सोशल मीडिया पर लोग सरकार और एविएशन अथॉरिटी से सवाल पूछ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, कब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे? जवाबदेही कौन लेगा? केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश। श्रद्धालुओं का गुस्सा। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश ने चारधाम यात्रा की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। हादसे में मारे गए लोगों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और गुजरात के यात्री शामिल थे। पायलट राजवीर सिंह, जो राजस्थान के जयपुर से थे, ने हादसे से पहले आखिरी मैसेज में कहा, लेफ्ट टर्न ले रहा हूं। लेकिन इसके बाद हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। राजवीर, जो हाल ही में जुड़वा बच्चों के पिता बने थे, की मौत ने उनके परिवार को तोड़कर रख दिया। राजवीर के पिता का बयान, मेरा बेटा आर्मी में 1 दशक तक रहा। उसने देश की सेवा की, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं। इस हादसे के बाद केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सर्विस और पैदल यात्रा दोनों पर रोक लगा दी गई है। लेकिन सवाल ये किराया कि बार-बार हेलीकॉप्टर हादसे क्यों हो रहे हैं? बीते महीने रुद्रप्रयाग में एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी और उत्तरकाशी में भी एक हादसा हुआ था। क्या ये लापरवाही है या खराब मौसम का बहाना? जनता जवाब चाहती है। पुणे पुल हादसा। प्रशासन पर सवाल। पुणे के मावल तहसील में इंद्रायणी नदी पर बना कुंदमाला का पुल ढहने से कम 6 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय विधायक सुनील शेलके ने बताया कि 25 से 30 लोग नदी के तेज बहाव में बह गए, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें देखकर हर किसी का दिल दहल जाता है। पुरानी तस्वीरें और मोरबी हादसे की क्लिप। ये हादसा हमें गुजरात के मोरबी पुल हादसे की याद दिलाता है, जहां 2022 में 135 लोग मारे गए थे। क्या प्रशासन इन हादसों से कोई सबक नहीं सीख रहा? सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि पुराने ढांचों की जांच और मरम्मत पर ध्यान देना जरूरी है। अन्य हादसे और जनता की प्रतिक्रिया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 6 मकान ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई
और 7 लोग अभी भी मलबे में दबे हैं। इसके अलावा कोरोना का कहर भी बढ़ रहा है, जहां बीते 24 घंटों में 10 मौतें हुई हैं। गर्मी से भी उत्तर प्रदेश में 78 लोगों की जान गई। सोशल मीडिया और न्यूज क्लिप्स लोगों का गुस्सा फूट रहा है। एक यूजर ने लिखा, हादसे, बीमारी और लापरवाही, आखिर जनता कब तक सहेगी। दोस्तों, ये हादसे सिर्फ खबरें नहीं, बल्कि उन परिवारों की चीखें हैं जो अपने अपनों को खो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि इन हादसों की सच्चाई सामने आनी चाहिए और पीड़ितों को इंसाफ मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें। अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या ये हादसे रोक सकते थे? कौन है जिम्मेदार? चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें। आइए मिलकर आवाज उठाएं, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियां न हों। दोस्तों, इन हादसों ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या इन हादसों की असली वजह तकनीकी खराबी थी, खराब मौसम था, या फिर प्रशासन की लापरवाही? क्या पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिलेगा? जांच अभी जारी है और हम आपके लिए हर अपडेट लेकर आएंगे। लेकिन एक बात साफ है, इंसाफ और पारदर्शिता के बिना ये घाव कभी नहीं भरेंगे। जय हिंद, जय भारत। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही सच्चाई के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें। वंदे मातरम।